प्रतीक है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, अगर उनका कोई गलत चित्रण होता है, गलत तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भारत के बारे में दुनिया की धारणा को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। हमारे किसी आयोजन को गंदगी के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भारत की छवि को वैश्विक मंच पर खराब करने की साजिश होती है। क्या हम कोई ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि कुंभ को दुनिया की एक ऐसी यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? इसके लिए आप बैठिए, और आप आश्चर्य करेंगे, मैं सबके साथ बैठा था, प्रदेश में भी, अलग अलग संगठनों के साथ भी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ भी, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ भी मैंने बैठक की थी। और फिर प्रचार के लिए हम लोगों ने होर्डिंग, पोस्टर, बैनर की बजाय वैचारिक कुंभ के आयोजन किए थे। वैचारिक कुंभ, सात्विक भाव से, जहां पर एकजुट होकर के हम मंथन कर रहे हैं, वही अपने आप में कुंभ हो गया। और इस प्रकार के हमने 6 वैचारिक कुंभ किए थे प्रदेश और देश के अंदर। और उसके बाद कुंभ, प्रयागराज कुंभ के बारे में, 2019 के प्रयागराज कुंभ के बारे में हमारा विरोधी भी नकारात्मक स्वर से नहीं बोल सकता, क्योंकि कुंभ पूज्य संतों के बारे में भी एक सकारात्मक संदेश लेकर के गया, और बाकी व्यवस्था के बारे में, स्वच्छता का, सुरक्षा का, सुव्यवस्था का एक नया मानक प्रस्तुत किया। और उसने दुनिया के सामने कहा कि हम एक साथ इतने बड़े श्रद्धालुओं के समूह को कैसे सम्मान दे सकते हैं, कैसे सुरक्षित रूप में आगे माहौल दे सकते हैं। वह एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ, और यूनेस्को को भी कहना पड़ा कि ये दुनिया की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है कुंभ, ये भारत की पहचान है। योग की परंपरा, ये भारत का विश्व को देन है, ये भारत के आध्यात्मिक उन्नयन का आधारशिला है। योग हम करते थे, योग की परंपरा यहां पे रसी बसी थी। हमारे यहां कोई सामान्य पूजा भी होती है तो संकल्प के साथ प्राणायाम भी जोड़ा जाता है। ये तो योग का तो पार्ट है, उसी का तो एक हिस्सा है, उसी का तो एक अंग है। लेकिन हमने उसको धीरे धीरे करके विस्मृत करना शुरू किया, और उसके नाम पर पेटेंट बाहर के लोग करने लग गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर योग 21 जून की तिथि ही विश्व योग दिवस के रूप में बनी और भारत के साथ जुड़ गई। आज दुनिया भारत के साथ, योग के साथ जब जुड़ता है, वैश्विक मंच पर भारत की इस पहचान को आगे बढ़ाता है। अपनी बातों को किस मजबूती के साथ और किस रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये निर्भर होना चाहिए हम सब पर। अगर हमें अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होती है और हम उसका प्रस्तुतिकरण उसी रूप में करते हैं, तो वैश्विक मंच पर वह भी सम्मान पाएगा, हम भी सम्मान पाएंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, जितने लोग भारत के खिलाफ वातावरण खड़ा करते हैं ना, इन्हें दुनिया से चंद जूठन के रूप में पैसा मिल जाता होगा, लेकिन दुनिया के अंदर इनकी कदर कुछ नहीं है। लोग मानते हैं कि अपने देश में गद्दारी कर रहे हैं, दुनिया के हितैषी नहीं हो सकते ये लोग। ये हमेशा इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है और ये बिकाऊ लोग हैं। इनके बारे में वही धारणा है, चंद पैसों के लिए ये लोग अपनी आत्मा को बेच चुके होते हैं। इन लोगों से कोई उम्मीद भारत तो नहीं करता है, लेकिन जहां का जूठन खाते हैं वे लोग भी इन पे कोई विश्वास नहीं करते हैं, उनका केवल यूज करते हैं। यूज होने वाली वस्तु हमेशा थ्रू भी कर दी जाती है, फेंक भी दी जाती है। तो वैसे ही इनकी भी स्थिति है। भारत के बारे में दुष्प्रचार करने वाले, भारत के बारे में गद्दारी करने वाले, भारतीय संस्कृति और भारतीय समृद्ध परंपरा के बारे में जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, वे वही लोग हैं और उनकी वही दुर्गति होनी है। वे ना घर के हैं ना घाट के हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पे ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण की यह कार्यशाला एक अच्छी और सकारात्मक पहल है। और मैं चाहूंगा पहले दिन से हम इसको डिजिटल फॉर्म के साथ जोड़ लें और दुनिया के सामने उसको लें। भाषा का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, भारत की हर भाषा को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, दुनिया की हर भाषा को जोड़ा जाना चाहिए।
और फिर उन सभी को एक साथ जोड़ करके दुनिया के सामने भारत की इस समृद्ध परंपरा को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परंपरा को प्रस्तुत करके भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर उसी मजबूती के साथ लेकर के जाएं जिस मजबूती का वो सचमुच हकदार था। दुनिया के अंदर पहली संस्कृति है जो राम की संस्कृति है, जो वैश्विक मंच पर गई और भगवान राम के हजारों वर्ष के बाद में बुद्ध की संस्कृति वैश्विक मंच पर पहुंच पाई। आज आप दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाएंगे, बुद्ध की मौजूदगी आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी। ये भारत के लिए गौरव की बात है और हमें उस परंपरा को उसी रूप में आगे ले जाना पड़ेगा। मैं इस पूरे अभियान के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और यह कार्यक्रम ऐसे अवसर पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूज्य संतों की उपस्थिति में आगे बढ़ाया जा चुका है। उन स्थितियों में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण एक भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका समय बहुत कीमती है सर, लेकिन अनुरोध है, बहुत सारे बंगाल से आए हैं लोग, यूनिवर्सिटी से केवल आपको कुछ गिफ्ट फोटो सर आपके साथ चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा सर आप लोग जल्दी से आ जाएं, केवल एक मिनट लगेगा। सर पश्चिम बंगाल से 25 विद्वान आए हैं सर। महाकोश का विमोचन यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। तमाम बातों का जिक्र इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि हमने योग को वैश्विक मंच पर पहचान दी। कुंभ का उन्होंने जिक्र किया। आज दुनिया भारत और योग के साथ जुड़ रही है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही साथ देश से गद्दारी करने वाला किसी का नहीं है, ये बात उन्होंने कही। ये तस्वीरें भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है और पुस्तक का यहां पर मुख्यमंत्री को भेंट करते हुए रामायण विश्व महाकोश का विमोचन यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रामायण विश्व महाकोश का विमोचन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। साथ ही साथ उन्होंने इंडोनेशिया, कंबोडिया का भी जिक्र किया। वर्तमान तो बदला जा सकता है लेकिन इतिहास नहीं बदलता, इस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया। दो बच्चों